जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 45वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षाएं धर्म कथानुयोग के माध्यम से चल रही है, जिसमें हम अलग अलग आगमों के अध्ययनों का अथवा धर्म ग्रंथों में आए हुए कुछ विशिष्ट कथानकों का परिचय कर रहे हैं। इन कथानकों में हमें अपने जीवन के लिए, हमें अपनी धर्म आराधना के लिए, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना के लिए अनेक दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह उत्तरार्जुन सूत्र से प्राप्त है। उत्तरार्जुन सूत्र के 18वें अध्ययन में वैसे तो मुख्य रूप से संयति राजा का वर्णन आया है, परंतु प्रसंगवश उस अध्ययन में अनेक चारित्र आत्माओं का नाम सहित वर्णन किया गया है। उसी की 18वें अध्ययन की 46वीं और 47वीं गाथा में 4 प्रत्येक बुद्ध आत्माओं का वर्णन है। बंधुओं, आत्मा के बोध को प्राप्त करने वाला बुद्ध कहलाता है। जब तक जीव को आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए, आत्मा की प्रतीति न हो, प्रतीति होने का अर्थ या विश्वास होने का अर्थ इस रूप में है कि उसे जड़ और चेतन का भेद विज्ञान हो जाना चाहिए। आत्मा चेतन है, शरीर और शरीर से जुड़े हुए सभी पौद्गलिक संबंध जड़ है। यहां तक कि हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए, लगे हुए कर्म भी जड़ है। इस प्रकार का जड़ और चेतन का साक्षात्कार अनुभूति मूलक जब जीव को बोध होता है, वह जीव बुद्ध कहलाता है। तो बंधुओं, पूर्व कक्षाओं में भी हमारी चर्चा हुई थी कि मुख्य रूप से स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध
और बुद्ध बौद्धित्व, ये 3 प्रकार के बुद्ध हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध दोनों का मुख्य भावार्थ एक ही है, सिर्फ निमित्त का अंतर रहता है। जीव को बिना गुरु के उपदेश के जब आत्मबोध जागृत होता है तो वह स्वयं बुद्ध कहलाता है। परंतु उसमें मात्र अंतर जागरण हो, बाह्य कोई निमित्त उसमें प्रसंग न बनता हो, तो वह स्वयं बुद्ध कहलाता है। कदाचित किसी बाहर के बाह्य निमित्त से, किसी घटना प्रसंग से, किसी बाह्य निमित्त से गुरु के उपदेश की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन निमित्त मिलने पर आत्मबोध की जागृति हो जाए, वह भी स्वयं बुद्ध का ही एक रूप है। पर घटना विशेष का निमित्त मिलने के कारण उसे प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। मुख्य रूप से तीर्थंकर परमात्मा स्वयं संबुद्धानम कहलाते हैं। वे स्वयं ही बोध को प्राप्त होते हैं, पर उनको किसी बाह्य घटना या बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। और जो इन 2 गाथाओं में 4 प्रकार के प्रत्येक बुद्ध की बात कही है, उन चारों आत्माओं के जीवन में गुरु के उपदेश के बिना ही बोध जागृत हुआ था, परंतु बाहर में कोई न कोई प्रसंग या घटना निमित्त उसका बना था। जैसा कि बड़ी साधु वंदना में भी इसका परिचय, इसका उल्लेख मिलता है। करकंडू प्रमुख चारे प्रत्येक बुद्ध, मुनि मुक्ति पहुंचा जीत्या कर्म महायुद्ध। तो वहां पर इन चारों को, जिसमें करकंडू है, द्विमुख है, नमीराज है और नगति है, इन 4 राजाओं को, इन 4 महान आत्माओं को प्रत्येक बुद्ध कहा गया है। नमीराज को 9वें अध्ययन में जिन नमीराज का वर्णन है, यही नमीराज यहां बताए गए हैं। वहां विस्तार से वर्णन है, यहां संक्षिप्त वर्णन है। वहां 9वें अध्ययन में नमीराज के लिए स्वयं बुद्ध सह संबुद्धो ऐसा शब्द दिया गया है, अर्थात गुरु के उपदेश की उस समय उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, अंतर से ही जागृति हुई थी, इसलिए स्वयं बुद्ध है। परंतु उस जागृति के लिए निमित्त बना था, और वो निमित्त बना था कंगन की आवाज। उस निमित्त से उनको आत्मबोध जागृत हुआ, उस अपेक्षा से वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते। तो गाथा में कहा गया है, करकंडू कलिंगेसु पंचालेसु यदुम्मुहो नमीराया विदेहेसु गंधारेसु यनग्गई ए नरिंद वसभा निखंता जिन शासने पुत्ते रज्जे ठवित्तानम सामन्ने पजुवट्ठिया। अर्थात कलिंग देश के राजा करकंडू, पांचाल नरेश द्विमुख, विदेहराज नमिराजा और गंधार देश के राजा नगई। करकंडू, द्विमुख, नमिराज और नगति या नगई, ये 4 अपने अपने देश के राजा थे। इनकी विशेषता बताते हुए कहा गया कि ए नरिंद वसभा, ये
नरेंद्रों में, राजाओं में वृषभ के समान बलशाली से वैभवशाली थे, तेजस्वी थे। जैसे गौ जाति में सांड सबसे तेजस्वी और बल संपन्न हष्ट पुष्ट होता है, वैसे ही ये चारों राजागण मनुष्यों में वृषभ के समान तेजस्वी और हष्ट पुष्ट थे, पराक्रमी थे। और निमित्त पाकर निखंता जिन शासनी, जिन शासन में दीक्षित होने के लिए वो दीक्षा धारण करते हैं, अभिनिष्क्रमण कर लेते हैं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए आत्म आराधना के मार्ग में आगे बढ़ना, संसार से निकलना और मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाना, उसका नाम अभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संसार की व्यवस्था का भी कर्तव्य पालन करते हुए अपने पुत्रों को राज्याभिषेक करके राजकीय व्यवस्था में स्थापित किया और फिर श्रमण धर्म में, मुनि धर्म में बहुत ही अंतर्भावना के साथ उपस्थित हो गए, परिउपासना में स्थित हो गए, धर्म आराधना में स्थित हो गए। ये एक छोटा सा संकेत उत्तराध्ययन सूत्र में दिया है। इनके जीवन से, इन चारों के महात्माओं के जीवन से, चारों महाराजाओं के जीवन से हमें एक संदेश मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो या विशिष्ट से विशिष्ट पुरुष हो, जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं कि जहां से उनके जीवन में दिशा परिवर्तन हो सकता है। दिशा परिवर्तन करने वाले प्रसंग जीवन में उपस्थित होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में उपस्थित होते हैं, पर सभी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाते। कुछ जागृत दशा में होते हैं, वे उस घटना प्रसंग से लाभान्वित होते हैं, लाभ उठा लेते हैं। वे प्रसंग उनके लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं कि वहां से उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बिल्कुल बदल जाती है। ऐसा ही हम इन महापुरुषों के जीवन में हम देखेंगे। सबसे पहले जो बात कही, करकंडू, कलिंगेशु, कलिंग देश के राजा करकंडू, एक ऐसी घटना है, इनको धर्म जागृति तो एक वृषभ अर्थात बछड़े के माध्यम से प्राप्त हुआ था, पर उनके जन्म के पहले की भी कुछ घटना है। उनका जन्म पद्मावती रानी के कुक्षी से हुआ था और दधिवाहन इनके पिता थे। कलिंग देश के एक परम प्रतापी राजा थे दधिवाहन। जिस समय पद्मावती रानी गर्भवती थी, बहुत थोड़े काल का गर्भ रहा होगा उस समय, और उन्हें गर्भ के जीव के प्रभाव से दोहद उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पति को बताया कि मेरी इच्छा है, मैं जय कुंजर, जो उनका पट्टहस्ती था, राज्य का बड़ा हाथी था उनका, पट्टहस्ती पर बैठ करके उद्यान और वन की
सैर करना चाहती हूं। राजा ने कर्मचारियों को आदेश दिया और सारी व्यवस्था हुई। पटहस्ती पर बैठ करके राजा और रानी अर्थात दधिवाहन और पद्मावती दोनों भ्रमण के लिए निकले। अचानक हाथी मदमस्त हो गया, रोकने पर रुक नहीं रहा था। एक तरह से खतरा उत्पन्न हो गया था। प्रयास करने पर जब हाथी नहीं रुका तो राजा ने रानी के साथ बात की कि सामने एक बड़ा पेड़ आ रहा है, उसकी डालें काफी झुकी हुई है और मजबूत है। जैसे ही हाथी उस पेड़ के नीचे से निकले तभी उस डाल को पकड़ करके हमें अपना बचाव करना है। और वैसा ही हुआ। राजा ने तुरंत वो डाल पकड़ ली। रानी उतनी साहसी नहीं थी, थोड़ा प्रयास किया लेकिन डाल पकड़ नहीं पाई। राजा वहां डाल को पकड़ करके रह गया और रानी को लेकर के हाथी घने जंगलों में भाग गया। आखिर में थक हार करके हाथी जहां रुका था तब वो रानी नीचे उतरी, बहुत दूर निकल चुकी थी। संयोग ऐसा ही बना कि आगे जहां वो गई वहां उसको एक साध्वी जी का प्रवचन सुनने का अवसर मिला। रानी को वैराग्य उत्पन्न हो गया। रानी हालांकि जानती थी कि मैं गर्भवती हूं, पर कई चीजें होनहार होती है कि व्यक्ति का मन उसी ढंग से काम करता है। ऐसा ही होनहार था और रानी के मन में आया कि अगर मैं गर्भवती होने की बात बता देती हूं तो महासती जी मुझे दीक्षा नहीं देंगे और मुझे दीक्षा लेनी है। मैं अब और समय खोना नहीं चाहती। ऐसा उत्कृष्ट वैराग्य भाव था, संयम के प्रति अहोभाव था। उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन गर्भ तो काल के अनुसार बड़ा हुआ। जब मालूम पड़ा तो गुरुनी जी ने उनको थोड़ा सा उल्हाना दिया। सती जी ने क्षमा याचना करते हुए अपनी भूल स्वीकार की और बड़े महासती जी ने उनकी उचित व्यवस्था करवा दी कि प्रसव होने तक तुम किसी विशेष गृहस्थी के घर में रह करके इस क्रिया को संपन्न करना है। थोड़े काल के बाद पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे अपनी कुछ पहचान हाथ में बांध करके और एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया ताकि लोक में जैन धर्म की हीलना ना हो और वे फिर अपनी साधना में, अपनी संयम में आ गए। उस बालक को एक चांडाल वहां से ले जाता है, अपने घर में पालता पोसता बड़ा करता है। कुछ घटनाक्रम के बाद एक दिन वो चांडाल उस गांव को छोड़ करके और दूसरे नगर में चला जाता है। जब दूसरे नगर में जाता है, वहां के राजा, उसकी मृत्यु हो गई थी और राज परंपरा के नियमानुसार संयोग से वह पुण्य लाभ, राजा बनने का अवसर इस बालक को, जो अब युवा हो चुका था, इसको मिला। बचपन में इसके शरीर में बहुत सूखी खुजली होती थी, इसलिए नाम रखा करकंडू। धीरे धीरे वास्तविकता का पता भी चला। तब दधिवाहन ने भी अपना राज्य
क्योंकि दधिवान को पता चल गया कि ये मेरा ही पुत्र है। तो कंचनपुर का राजा तो वो था ही, साथ में चंपा का भी राजा बन गया। एक छोटा सा बछड़ा जो करकंडू को बहुत प्रिय था, बहुत पसंद था, बड़ा अनुराग था उस पर, और रोज वे उसे देखने के लिए गौशाला जाते थे। धीरे धीरे वो बछड़ा बहुत हष्ट पुष्ट हो गया था। धीरे धीरे राजा भी राज्य काम में ऐसा उलझा कि कई महीनों तक, कुछ वर्षों तक भी उस बछड़े को, जो बहुत विशाल सांड भी बन चुका था, उसको देखने नहीं आ पाए। लंबे समय के बाद जब वापिस आए और गोपालक से पूछा कि मेरा प्रिय वृषभ कहाँ है, सांड कहाँ है, तब तक वो सांड बहुत वृद्ध और बहुत दीनहीन अवस्था में पहुंच चुका था। तब इस वस्तु स्थिति को देख करके पूछा, ये कैसे हो गया? गौशाला प्रमुख ने कहा कि ये बूढ़ा हो गया है, इसलिए अब इसकी दशा जीर्ण शीर्ण हो गई। बूढ़ा शब्द सुनकर के उनको बहुत अंतर में बड़ी पीड़ा महसूस हुई। विचार करने लगे कि आज नहीं कल मुझे भी बूढ़ा होना होगा, मेरे साथ भी कहीं ऐसा ही हो जाएगा। और बस उस वृषभ की उस जीर्ण शीर्ण दशा को देख करके और बूढ़ा शब्द सुन करके अंतरात्मा में जागृति हो गई और स्वयं ही दीक्षित हो गए। जैसे करकंडू दीक्षित हुए, उसी तरह से दूसरे जो पंचाल देश के द्विमुख थे, पांचाल के अंदर वो कांपिल्यपुर में उनकी राजधानी थी। एक बार किसी बाहरी अतिथि से पूछा कि मेरे राज्य में कोई कमी तो नहीं है। उस अतिथि ने कहा कि बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पर है, पर आपके राज्य में अच्छी चित्रशाला नहीं है। चित्रशाला बनाने का आदेश दिया। खुदाई करते हुए वहां एक मुकुट निकला, रत्न जड़ित मुकुट था। राजा उस मुकुट को जब धारण करते थे, उस मुकुट को अपने सिर पर बांधते थे, तो उस रत्न जड़ित मुकुट की आभा से राजा के दो मुख दिखाई देते थे। एक तरह से रिफ्लेक्शन होता था और दो मुख जैसे दिखाई देते थे। इसी कारण से उनका नाम द्विमुख ये नाम पड़ गया। किसी समय उनके नगर में इंद्र महोत्सव था। इंद्र महोत्सव के अंदर इंद्र ध्वज को सजाया गया। जब किसी चीज को सजाते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने ओर से उसको सजाने के लिए, क्योंकि वो राजकीय महोत्सव था, तो हर व्यक्ति अपने अपने घर से कुछ आभूषण, कुछ चमकीले वस्त्र, विभिन्न अपेक्षाओं से इंद्र ध्वज को सजाते थे। दिन भर महोत्सव चलता था और शाम को महोत्सव खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर से जो आभूषण और विशेष द्रव्य लेकर के उसको सजाते थे, उस द्रव्य को वापस निकाल करके अपने अपने घर चले जाते थे। तो सवेरे जब द्विमुख राज उस इंद्र महोत्सव के लिए आए, तब इंद्र ध्वज बहुत सुशोभित था। बड़ी आभा और कांति, चमक उसमें से निकल रही थी। पर शाम को महोत्सव खत्म होने का समय हुआ, सब लोग अपने अपने उपकरण, अपने अपने द्रव्यों को, आभूषणों को निकाल लिया, और तब देखा तो इंद्र ध्वज बिल्कुल श्रीहीन, चमक, आभा और कांति से रहित हो गया था। बस इस घटना को देखते ही द्विमुख राज के मन में
आत्म जागृति आ गई कि ये सारे जितने भी संयोग हैं, जिन संयोगों से हमें संसारी जीवन में बड़ी चमक दमक दिखाई देती है, लेकिन ये जैसे ये संयोग दूर होते हैं, संयोगों का वियोग होते ही सारी चमक फीकी पड़ जाती है, सारी आभा श्रीहीन हो जाती है। जीवन का यही फलसफा है, जीवन की यही वास्तविकता है। इतने मात्र से उनके आत्म जागृति हुई और आत्म जागृत होकर के उन्होंने स्वयं ही दीक्षा अंगीकार कर ली। तीसरे नमिराज बताए गए हैं, जिसकी घटना हमने पूर्व कक्षाओं में अच्छी तरह से जानी है। कंगन की आवाज से उनको एकत्व भावना प्रकट होती है, आत्मबोध होता है और एकत्व भावना का चिंतन करते करते आत्म जागृति होकर के वैराग्य भाव आता है। तो वो भी स्वयं बुद्ध हो गए, पर घटना के कारण से, प्रसंग निमित्त बनने से इनको प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। और चौथे बताए गए हैं गांधार नरेश के नगई, नगति जिनको कहते हैं। ये सिंहरथ राजा के पुत्र थे और तोरणपुर नगर में इनका निवास था। साथ ही वेताड्य पर्वत पर भी इनका निवास था। अर्थात वेताड्य पर्वत की जो विद्याधर श्रेणियां होती है, वहां की एक विद्याधर कन्या से भी इनका विवाह हुआ था। वो शहर में नहीं आना चाहती थी, इसलिए नगति राजा कभी नगर में आते तोरणपुर में और कभी वापस वैताड्य पर्वत पर जाते। बार बार इनका नगर और पर्वत का गमनागमन होता रहता था। इस कारण से इनका नाम नगई, नगर और मतलब नगर की गति ये बार बार करते रहते थे। नगर से पहाड़ और पहाड़ से नगर तक ये गति करते रहते थे, गमनागमन करते थे, इसलिए इनका नाम नगति प्रसिद्ध हुआ। एक समय जब कार्तिक महोत्सव मनाया जा रहा था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे उस महोत्सव को देखने के लिए जा रहे थे और जाते समय रास्ते में उनको एक आम्र वृक्ष दिखाई दिया, बड़ा छायादार, विस्तृत फैला हुआ, हरा भरा, इतने सघन पत्ते थे कि नीचे ऊपर बारिश भी हो जाए तो नीचे पानी नहीं आए और कितना भी सूर्य तपता हो तो नीचे धूप नहीं आए, ऐसा सघन वृक्ष था आम्र वृक्ष। उसको देखते ही उनका मन प्रमोद भाव से भर गया, मन में एक तरह का उल्लास जागृत हुआ कि कितना अच्छा वृक्ष है। और सहज ही उनके मन में आया कि इसकी एक छोटी सी डाली, एक छोटी सी टहनी अगर मैं तोड़ करके लेता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने एक छोटी सी टहनी तोड़ ली, आगे बढ़ गए। पीछे अनेक सैनिक, सभासद, प्रजाजन महोत्सव मनाने के लिए उसके राजा के पीछे पीछे चल रहे थे। लोगों ने अंधानुकरण किया। सामान्य जनता हमेशा अपने प्रमुखों का अंधानुकरण करती है, अनुकरण करती है, चिंतन नहीं करती है, जैसा देखती है चुपचाप कर लेती है। इसलिए कहा गया कि जो संघ, समाज, परिवार, देश या राष्ट्र में जो जहां प्रमुख व्यक्ति है, उसे अपना प्रत्येक चरण, अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति बहुत सोच समझ करके चिंतन पूर्वक करनी चाहिए। जरा सी अगर गलत हो जाए, सहज में भी कोई गलती हो जाए, प्रजा और अन्य जन उसी का देख करके अनुसरण करते हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। ठीक वैसे ही पीछे से आने वाली सभी सेना के सैनिकों ने, प्रजाजनों ने एक एक टहनी तोड़ ली। उनको लगा कि जो कार्य राजन ने किया है, महाराज ने जो काम किया है,
वो काम तो अच्छा ही है, तो हमें सबको भी वही काम करना चाहिए। देखते ही देखते हजारों लोग वहां से गुजरे और सबने एक एक छोटी डाली तोड़ ली। कुछ मिनटों के बाद ही वह आम्र वृक्ष, छायादार घना वृक्ष, अब सिर्फ एक लकड़ी का ठूंठ जैसे रह गया था। लोग तो महोत्सव मनाने के लिए चले गए। वापिस लौटते समय उसी स्थान पर राजा को वो ठूंठ दिखाई दिया, जो जाते समय हरा भरा वृक्ष था, आते समय वो ठूंठ दिखाई दिया। राजा ने अपने कर्मचारियों से और मंत्रीगणों से पूछा कि जब हम यहां से जा रहे थे, यहां एक बड़ा घना वृक्ष था, छायादार वृक्ष था, और वापिस आकर के देख रहा हूं तो बिल्कुल एक लकड़ी का ठूंठ दिखाई दे रहा है। न पत्ते हैं, न डालियां है, न फूल है, न मंजरी है, कुछ भी नहीं है। सभासदों ने और मंत्रियों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी। सवेरे आपने जाते समय एक टहनी तोड़ी थी, तो पीछे के लोगों ने आपका अनुकरण करते हुए एक एक डाली तोड़ ली, और अब सिर्फ यह ठूंठ बचा है। इस घटना से प्रेरित होकर के नगति राजा चिंतन करने लगे कि आज जो व्यक्ति भरे पूरे परिवार के साथ, नगरजनों के साथ रह रहा है, कल पता नहीं क्या घटना हो, कहीं ऐसा हो, ऐसी कोई घटना हो, व्यक्ति ठूंठ रह जाता है। परिवार के सारे लोग अगर उससे जुदा हो जाए, किसी भी निमित्त से, किसी भी दुर्घटना से, किसी बीमारी से, महामारी से, और व्यक्ति अगर अकेला रह जाए तो ठूंठ के समान होता है। राजा चिंतन करता है कि इस जगत का यही स्वरूप है, यहाँ जो भी संयोग होता है वियोग होता ही है, तो मैं ऐसे मार्ग में चला जाऊं जहां न संयोग रहे न वियोग हो। और ये विचार करके नगति राजा के वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वो भी स्वयं ही दीक्षित हो गए। ये सब चारों ही राजा स्वयं दीक्षित हुए, उस अपेक्षा से स्वयं बुद्ध भी हैं, परंतु मुख्यतः इनकी घटनाएं हैं, विशेष घटनाओं से प्रेरित होकर के ये दीक्षित हुए, इसलिए इनको चारों को प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। इस प्रत्येक बुद्ध वाले भाव में जब ये राजा थे, उससे पूर्व भाव में ये सब चारों ही राजा के जीव, चारों राजाओं की आत्मा सातवें देवलोक में थी, और सातवें देवलोक महाशुक्र में 17 सागरोपम की स्थिति में देवरूप थे। वहां से चौ करके चारों अलग अलग स्थान में, कोई पांचाल में, कोई कलिंग देश में, कोई विदेह देश में, और कोई गंधार देश में उत्पन्न हुए। पर संयोग कुछ ऐसा है कि चारों को बाह्य निमित्त मिला, अंतर से जागृति प्राप्त हुई, बोध प्राप्त हो गया। इतिहासकारों का लिखना है कि चारों ने एक समय में साथ में ही बोध प्राप्त किया। अलग अलग स्थान पर थे, अलग अलग घटनाएं घटी, लेकिन बोध जागृत चारों को एक साथ हुआ। चारों ने एक साथ दीक्षा ली और चारों एक साथ मोक्ष पधारे। तो यह इनके जीवन की घटना है, जिसके लिए बड़ी साधु वंदना में कहा गया, कर कंडू प्रमुख चारे प्रत्येक बुद्ध, मुनि मुक्ति पहुंचा जीत्या कर्म महायुद्ध। अर्थात कर्मों से महान युद्ध जीत करके ये चारों प्रत्येक बुद्ध होकर के मोक्ष को इन्होंने प्राप्त किया। मुख्य संदेश इनके जीवन से हमें यही मिलता है कि जीवन में कई प्रकार की घटनाएं और प्रसंग उपस्थित होते हैं, कई निमित्त उत्पन्न होते हैं, और वे निमित्त हमें एक दिशा परिवर्तन का, टर्निंग पॉइंट का अवसर देते हैं। जो अवसर का लाभ उठा लेता है उसकी आत्मा आगे बढ़ जाती है, फिर वो अपने आत्म पराक्रम से
कर्मों को काट करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार के प्रसंग, घटनाएं, निमित्त उत्पन्न होते हैं। हम अगर उस समय जागरूक रहें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, इसी मंगल भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई भूल चूक स्खलना हुई हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र।